बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर सकते हो, बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर सकते हो। हाँ बात ठीक है। इन लोगों का भी हाँ थोड़ा इधर तक करिए, इधर इसी तरफ, हाँ इधर तक फोटो भी आई लोगों का, कहीं साफ सुना क्लास में। हाँ ठीक ठीक। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ हाइड्रोजन। यूज ऑफ हाइड्रोजन 4-5-6 यूज आपको याद हो गया होगा। आप में से बहुत अच्छा बच्चा है जो सब कुछ बोल सकता है। पहला यूज क्या पढ़ाया था हम? पहला यूज पढ़ाए थे कि जो हाइड्रोजन बनता है उसका 80% हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन में उसका यूज हो जाता है। अमोनिया क्यों बनाते हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर और HNO3 बनता है उससे। और भी हम लोग बहुत सारा हाइड्रोजन का यूज हम लोग पढ़े थे। फिर हाइड्रोजन का ये क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलता है फ्यूल के रूप में। और भी पढ़ाया था कि हाइड्रोजन का फ्यूल सेल में हम लोग फ्यूल है ना, फ्यूल सेल में हम लोग इसका यूज पढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हाइड्रोजन का डिफरेंट टाइप का जो यूज है वो कल के क्लास में हम लोग पढ़ा दिया था सब। एक ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन टॉर्च ये भी बताया था, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च ये भी बताया था। तो हाइड्रोजन का कहाँ यूज है कल के क्लास में हमने इसको डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज एक नया टॉपिक आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, वो है उसका नाम है हाइड्राइड्स। क्या पढ़ना है? हाइड्राइड्स। तो देखो टॉपिक का नाम है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स टॉपिक का नाम है हाइड्राइड्स। आज हम आपको बताएंगे कि हाइड्राइड्स किसको कहते हैं, कितने तरह का होता है। तो पहले हम लोग हाइड्राइड्स का डेफिनेशन बताएंगे, हाइड्राइड क्या होता है और कितने तरह का। तो देखो हम लोग पहले हाइड्राइड्स लिखते हैं कि हाइड्राइड्स क्या होता है। तो हाइड्राइड्स का डेफिनेशन होता है द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। कैसे देखो यार, पहले मैं लिख देता हूं फिर बारी बारी से उसको समझाऊंगा। तो देखो द बाइनरी देखो एलिमेंटल बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन the binary elemental compounds of hydrogen are called hydrides. ये आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। हाइड्रोजन का हाइड्राइड्स क्या होता है। देखो हाइड्राइड्स का हमने डेफिनेशन लिखाया। हाइड्राइड्स का हमने द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। The binary elemental compounds of hydrogen are called hydrides. अब देखो समझा दूंगा तो याद ही हो जाएगा। बाइनरी माने होता है दो। अरे तुम लोग पढ़ा होगा मैथ में बाइनरी नंबरेशन सिस्टम, द्विआधारी अंकन पद्धति मैथ में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बाइनरी माने दो, ठीक है। देखो इधर तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो तत्विक यौगिक, देखो इधर दो तत्व का यौगिक जिसमें एक हाइड्रोजन हो तो उसको हम हाइड्राइड्स कहेंगे। जैसे देखो NH3 देखो इधर इसमें दो एलिमेंट है। कमजोर बच्चा एटम नहीं समझना, दो एलिमेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट। तो ये हाइड्राइड हो गया। BH3 ये भी हाइड्राइड हो गया, दो ही एलिमेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा हूं समझो। तब बाइनरी मतलब दो, और एक बच्चा का इधर चार दो एटम है। एटम नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट। ये नाइट्रोजन एलिमेंट और क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट। ऐसे बोलेंगे नाइट्रोजन एलिमेंट का एक एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना एटम? 3 एटम। लेकिन एलिमेंट दो ही है, समझ गए? ये समझना है। यहाँ देखो बोरॉन का एक एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम, लेकिन एलिमेंट दो ही है। तो सुनो आप देखेंगे हम क्या एक बार में किसको मेमोरी में आ जाता है। ठीक है, तो बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के वे दो तात्विक यौगिक जिसमें एक हाइड्रोजन हो। तो देखो इसमें दो में से हाइड्रोजन है,
इसमें दो में से एक हाइड्रोजन है, तब इसका हुआ हिंदी में ऐसे बोलेंगे, हाइड्रोजन के वे दो तात्विक यौगिक जिसमें एक हाइड्रोजन हो, तो हम लोग चाहे सीधे कह देंगे हाइड्रोजन के वे दो तात्विक यौगिक, हाइड्रोजन के दो तात्विक यौगिक को हम हाइड्राइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। जो बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। का मतलब हुआ कि समझो इसका मतलब कि यहाँ NH3 हाइड्राइड हुआ, इसमें दो ही एलिमेंट है। कहा कि कोई कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट हो और उसमें एक हाइड्रोजन, एलिमेंट दो ही एलिमेंट का बना, तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बना है, एक हाइड्रोजन है, या देखो बोरॉन हाइड्रोजन का बना हो, ये क्या है, हाइड्रोजन है। याद हो गया मेमोरी में, क्या बोलेंगे, द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हम समझते हैं 80% लोगों को याद हो गया होगा। बोलो तो क्या था, द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब ये बोलो तो हाइड्राइड्स है कि नहीं, याद बोलो तो CH4 हाइड्राइड है कि नहीं, बोलो है। अब CH4 भी, अब बोलो तो CH2 ये भी है, NaH ये भी है, हाइड्राइड समझ में आ गया, डेफिनेशन भी समझ में आ गया। डेफिनेशन कितने लोगों को याद हो गया, यही ये मौलिकता है जिसको क्लास में याद होते चला जाए, बस समझो कि कंप्लीट कर जाओ, क्लास में पूरा याद हो जाएगा, एक समय आएगा सारा क्वेश्चन तुम बना। देखो यार पूरा NCERT तो पढ़ाई देते हैं, एक्स्ट्रा का कोई पेक्यूलियर पॉइंट है उसको भी समेट देते हैं, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग में जरूरी होगा उसको भी पढ़ा। हम लोग देखो NCERT पढ़ोगे तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन नहीं पढ़ा, नहीं दिया है, लेकिन हम तुमको बता दिए ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है और पैरा हाइड्रोजन क्या है। क्यों पढ़ा दिया, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, समझ गया, तो फिर छूट जाता। तो इसलिए जो NCERT में है वो है ही, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको भी आपके कॉपी में पढ़ाते जा रहे हैं। ध्यान से सुनोगे, पूरा जब याद हो जाएगा सब, कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। ध्यान से तो बोलो था हाइड्राइड्स का डेफिनेशन याद हो गया, क्या बोलो था, हाइड देखो ये NH3, ऐसा मत समझना कि इसमें चार हम एटम नहीं बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं। दो ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसमें कौन है बोलो तो कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कौन है बोरॉन हाइड्रोजन, और ये कैल्शियम हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन, सब हाइड्राइड्स है। अब तुम हाइड्राइड को पहचान जाओगे केमिस्ट्री में, व्हाट इज हाइड्राइड, तो क्या बोलेंगे, द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल, अब तो याद हो गया सबको, याद हो गया ना, तो बोलो तो एक बार जल्दी से सब, क्या है, द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड के लिए एज फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए लिख दीजिए NH3 CH4, ये एग्जांपल लिखो और क्या क्लियर है, लिखो एज फॉर एग्जांपल NH3 लिखो, CH4 लिखो, BH3 लिखो, CH2 लिखो, NaH लिखो, these are hydrides। लिख लिया, जल्दी लिखो, हाइड्राइड समझ में आ गया, याद भी हो गया। नोट कर लिया, हमको आ रहा समझ कि आप पूरा समझ गए, इसी को ट्रांसफर करते हैं। जो साइंस है ना, समझ लोगे तुम्हारा होगी, आज प्रैक्टिस से आता है, साइंस समझने से। आप तुम भर दिन खेलते हो कोई बात नहीं, क्लास में 2 घंटा कंसंट्रेशन डालिए फिर फर्स्ट कर दिया, 2 घंटे में सब याद ही कर गया, सब समझ गया। साइंस में यही सुविधा है, सब समझ में आ जाए। आप अच्छा टीचर के पास आपको नॉलेज मिल गया तो अच्छा टीचर भी आपका जब गाइडलाइन हो गया तो सब कुछ आपको क्लास में समझ में आएगा। देखो जाए तो हाइड्राइड का डेफिनेशन हम लोग समझ गए। अब हमको समझाना है हाइड्राइड का डेफिनेशन, याद हो गया ना सबको, खड़ा करके पूछूं किसी को, बोलो तो क्या है हाइड्रोजन, बोलो द बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। याद हो गया, बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करने से बोलने से आ जाएगा। अब लिखना है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। अब क्या सीखना है बाबू, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड कितने तरह का, कितने प्रकार का होता है वो बताते हैं। अब देखो हाइड्राइड्स के प्रकार, देखो सब समझा देंगे, ऐसा कि तुमको फिर जिंदगी में नहीं भुलाएगा। देखो आज सब जाके अभी ये पढ़ के हमको देख क्या बताएगा कि कौन वाला में कमेंट क्या लिखा होगा, समझ गया जाएगा, सब कुछ पढ़ो, उस बहाने भी तुम पढ़ोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाए। उसको जब देखोगे, अब यदि कोई बच्चा आज नहीं क्लास आ पाया तो हाइड्राइड पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा।
आप YouTube पर देखिए, पर सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान, शायद हम लोग एक पॉइंट और ध्यान से देखें। ये अगला टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, कितने प्रकार का, तो देखो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। अब हमको सीखना है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। बातचीत एकदम नहीं, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड बातचीत करोगे तो पूरा याद नहीं होगा। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड कितने तरह का होता है। देखो ये टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड कितने तरह का होता है ये सिखाना है हमको। इसके लिए हमको तुमको पीरियोडिक टेबल में लेके चलना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल के आधार पर हाइड्राइड का टाइप बताया, तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का हमको आपको समझाना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में देखो पहला और दूसरा घर को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पहला घर और 1 से 18 ग्रुप है नहीं, ये 1 2 को कौन ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब 3 से लेके 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। 3 से 12 तक को हम लोग इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं बाबू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। और आगे होता है 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 13 14 15 16 17 और 18, 13 14 15 16 17 और 18 ये कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक ये पढ़ना है। अब तुमको हमको बताना था हाइड्राइड, हम चाहते हैं तुमको क्लियर नॉलेज, तो क्लियर नॉलेज तभी होगा यदि तुमको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा ज्ञान हो, तभी तुमको क्लियर नॉलेज हो, नहीं तो नहीं हो। अब देखो ये हमारा हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट और ये पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो एस ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप हुआ, 1 और 2। एस ब्लॉक में रहता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ऐसे रहता है। इसमें रहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये रहता है। अब ध्यान से ये पी ब्लॉक में तुमको याद होगा, इसमें क्या रहता है, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नहीं इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी और 15 करता नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसे होता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिर 18 में रहता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। टीचर को इतना याद रखता है, बच्चों को ये जब लोग पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर पढ़ना हम लोगों को, ये पहला चैप्टर तो मोल कांसेप्ट पढ़ोगे, दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी। थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे तो पीरियोडिक टेबल डिटेल में आएंगे। देखो विद्यार्थी को जनरली पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता है कि टीचर जब पढ़ाने आते हैं पीरियोडिक टेबल तो एक टेबल लेके आते हैं, पीरियोडिक टेबल लेके आए और लगा दिया, कहा बच्चों दिस इज द पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नॉट फॉर अस। बच्चा देखा कि सर तो टेबल देख के पढ़ा रहे, फिर क्या याद करने का तरीका, सर ही को नहीं याद है तो हमको कैसे याद होगा। तो बच्चे का है ना कि मैन हैज डन ए मैन कैन डू, एक आदमी जिसे कर गया उसे कोई अकेला कर सकता। तो बच्चा देखा कि सर को तो याद ही नहीं है, तो याद होने का चीज रहता, सर को भी याद रहता, इसीलिए दिक्कत होती है। देखो इधर जब आपको हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे मेमोरी में आपको हो जाएगा। तो देखो इधर ये हुआ कौन ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसको कौन बोलते हैं, डी ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। और एक और होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखो टीचर्स को और बच्चों को एस और पी ब्लॉक याद रहता नहीं, एस और पी ब्लॉक याद रहता है, ठीक है। कुछ बच्चे ट्रिक से याद कर लेते हैं, ट्रिक से याद करने में क्या कहता है, बाबा लाया कार, पोता लाया साथ, कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ देखो इससे फायदा नहीं। अब सुनो इधर, बाबा कार लाया, ये लाया, इससे फायदा क्या नहीं होगा। तुमको बोलेगा लेंथेनम क्लोराइड लिखना है, नहीं, अब La
Cl बोल Cl3, तो उसको तुम नाम ही नहीं बोलोगे, क्या कि तुमको समझ रहे हैं, जैसे मान लो तुमको बेरियम क्लोराइड लिखना है BaCl2, समझ रहे बात को, तो तुमको Ba को बेरियम कहते ही बोलने आना चाहिए केमिस्ट्री में, नहीं Na को सोडियम कहते ही बोलने आना चाहिए, तब ना तुम सोडियम क्लोराइड बोलोगे, नहीं तो एक्चुअली सब एलिमेंट का नाम क्या तब आप लिख पाएंगे आगे, जब दिक्कत हो जाता शुरू में आसान हो गया, बाद में दिक्कत हो जाती, क्या जैसे मान लो तुम ट्रिक में लिख लिया एलिमेंट का नाम याद नहीं है, नहीं अब टंगस्टन तो एक्चुअली ट्रिक भी नहीं बनाता है, इस सब का ट्रिक नहीं बनाता है, देखो इसे पूरा एलिमेंट याद है दो बोर्ड पर, थोड़ा ध्यान से सीखो बहुत अच्छा से कैसे मेमोरी होगी। एस ब्लॉक पी ब्लॉक देख लिया, डी ब्लॉक में है देखो तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप पांचवा ग्रुप, तीसरा में है एस्केंडियम एट्रियम लैंथेनम एक्टिनियम टिटेनियम जिरकोनियम वैनेडियम, ये तीसरा ग्रुप में है एस्केंडियम एट्रियम लैंथेनम एक्टिनियम, चौथा में है टिटेनियम जिरकोनियम हाफेनियम, पांचवा में वैनेडियम नायोबियम टेंटारम क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन मैंगनीज टेक्नेशियम रेडियम आयरन कोबाल्ट निकेल रुथेनियम रोडियम पैलेडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम कॉपर Cu Ag Au जिंक कैडमियम मर्करी, ये डी ब्लॉक का हम देख के बोले हैं, तब ऐसे ही अब दुबोल ग्रुप है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड का सिंपल मंथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप GDW होवर TM YV का किया लेंथेनाइड सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW होवर TM YV का किया GDW होवर TM YV का किया लूटेंसियम, देखो याद है दो सर, ये हमारा हुआ डी ब्लॉक का, ये लेंथेनाइड, ये कौन ब्लॉक हुआ एफ ब्लॉक, कौन ब्लॉक हुआ एफ ब्लॉक। जब हम पीरियोडिक टेबल में आएंगे बहुत डिटेल में सब याद करवा देंगे, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ाना था, अभी क्या टॉपिक क्या हमारा था, वो हाइड्राइड्स को क्लियर करने के लिए एक टीचर को आना पड़ेगा, अच्छे टीचर को आना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल। जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है। अब एस ब्लॉक तुमको पता नहीं तो कैसे समझोगे, एस ब्लॉक कौन हुआ बोलो तो ये वाला एस वाला, तो बोलो आप बोलो तो आयनिक हाइड्राइड तीन तरह का होता है, आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, तीन तरह का हाइड्राइड। तो यदि सुनो इधर, यदि एक टीचर समझाना चाहता है ईमानदारी से कि हाइड्राइड क्या है, कितने टाइप का है, तो टाइप बताने में उसको पीरियोडिक टेबल में आना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में अब देखो इधर, अब तुमको क्या लगा पीरियोडिक टेबल तो क्लियर है, जब तुमको भी समझा देंगे तो तुमको भी पूरा याद हो जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेंथेनाइड एक्टिनाइड का ट्रिक है, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, GDW होवर TM YV का किया रूप। एक्टिनाइड का भी ट्रिक है, था बाउंड टू AMCM BKCF PS10, बाकी आगे चार बचा है फीमेल मोहम्मद नोलट पर, पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगा, डी ब्लॉक भी, पी ब्लॉक भी सब। अभी हमको यहाँ क्यों आना पड़ा, आने का कारण था बाबू कि हमको बताना है कि आयनिक हाइड्राइड क्या होता है। हम बताएंगे वह हाइड्राइड जो हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के एलिमेंट के रिएक्शन से बनता है। एस ब्लॉक में कौन कौन है बोलता, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन तो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और ये बेरिलियम। ये जो हाइड्राइड होगा उसको कौन हाइड्राइड कहेंगे, आयनिक हाइड्राइड। अब समझ में आ गया। पी ब्लॉक से जो हाइड्राइड बनता है उसको कोवैलेंट हाइड्राइड कहते हैं या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से जो भी हाइड्राइड बनता है उसको सुनो, पहले समझ लो तब लिखना, सब लिखाएंगे। मेन तो है ब्रेन में लिखो, आप में तो लिखा जाएगा अपने से। बोलो अब तीन तरह का हाइड्राइड होता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। याद कर जाओ, सीख जाओ। इसको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, आज के बाद सीखना पड़ेगा, 12 पास करना है ना। अब देखो एस ब्लॉक को तो पहला आपको कहते हैं अल्काली मेटल, दूसरा को अल्कलाइन मेटल, सबका नाम है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो सब तुमको याद होगा, पीरियोडिक टेबल यही बताना है। लेकिन याद है हमको सर, यदि हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद एस ब्लॉक एलिमेंट
gives ionic hydride. अब बोलो हाइड्रोजन रिएक्ट विद p ब्लॉक एलिमेंट, तब क्या बनेगा? कोवेलेंट हाइड्राइड। और जब D और F से रिएक्शन करता है तब उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। समझ में आ गया? तीनों हाइड्राइड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो तो क्या है आयनिक हाइड्राइड? कब बनेगा? कब बनेगा आयनिक हाइड्राइड? कब बनेगा? जब हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन। बोलो ये कौन हाइड्राइड है? बोलो तो पूछेगा परीक्षा में, CH2। बोलो कौन हाइड्राइड? बोलो। अच्छा पहले तीनों टाइप का, इसको बोलते हैं आयनिक। पहले पढ़ा दे, क्या दिखा दे, तब उदाहरण पूछेंगे। बोलो था यदि कोई जब हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करता है और उसके S ब्लॉक एलिमेंट मेटल से रिएक्शन करके जब हाइड्राइड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक हाइड्राइड। P ब्लॉक वाला को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड। और D और F को मिला के क्या बोलते हैं? मेटालिक। अब तो तीनों याद हो गया, दिखा दूं, इतना नोट करने का जरूरत है, में कहीं नोट कर लो। लेकिन इसको कौन ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं? F ब्लॉक। D ब्लॉक कहां से कहां होगा? बोलो तो 3 से 12 तक। S सुनो गया, S ब्लॉक कहां से कहां होगा? बोलो 1 और 2। P ब्लॉक कहां से कहां है? बोलो 13 से कहां तक? 18 तक। और T और F ब्लॉक कहां है? माने ये 3 से लेकर 12 तक D ब्लॉक, अब बाकी नीचे वाला क्या है? F ब्लॉक। F ब्लॉक। अब बोलो हाइड्राइड कितने तरह के होते हैं? बोलो तो हाइड्राइड कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। 3 तरह का हाइड्राइड। आइए बोलो तो आयनिक हाइड्राइड किसको कहेंगे? व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड? आयनिक हाइड्राइड क्या होगा? बोलो आयनिक हाइड्राइड उसको कहेंगे जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा? आयनिक हाइड्राइड। और जब P ब्लॉक के मेटल से रिएक्शन कराएगा तब कौन होगा? कोवेलेंट हाइड्राइड। और D और F से करेगा तो क्या कहते हैं उसको? मेटालिक हाइड्राइड। बोलो याद हो गया सबको? बोलो तो व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड? व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद कौन मेटल? S ब्लॉक मेटल गिव्स कौन चीज? आयनिक हाइड्राइड। अब बोलो P ब्लॉक है, P बोलो तो कोवेलेंट हाइड्राइड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद कौन चीज? और अच्छा से लिखो, हाइड्राइड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड S ब्लॉक इज कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड। The hydride formed by the reaction of P block and hydrogen are called covalent hydride. The hydride formed by the reaction of D block, F block with hydrogen are called कौन हाइड्राइड? मेटालिक। समझ में आ गया? नहीं दिखा देता हूँ पर डेफिनेशन, तब उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलो हम लोग हाइड्राइड का टाइप लिख लें, इसको अभी मिटाते नहीं हैं, लिख लोगे तो प्रॉपर्टी ज्ञान हो जाएगा। इतना जरूरी याद रखना है कि 1 2 को सब सिखाएंगे बाद में। 1 2 कौन ब्लॉक हुआ? 1 2 कौन ब्लॉक हुआ? S ब्लॉक। अब बोलो तो D ब्लॉक में कहां से कहां तक? 3 से 12 तक। अब P ब्लॉक में 13 से कहां तक? 18 तक। F ब्लॉक में नीचे जो रहता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड उसको रहता है। ठीक है, अब देखो यदि बच्चा को इसका नॉलेज हो तो बहुत अच्छा से समझ जाएगा। बोलो तो आयनिक हाइड्राइड का किससे बने, कैसे बनेगा? द हाइड्राइड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ S ब्लॉक मेटल एंड हाइड्रोजन। बोलो कोवेलेंट हाइड्राइड क्या हुआ? The hydride formed by the reaction of P block element and hydrogen. क्या कौन लोग? कोवेलेंट हाइड्राइड। और ये मेटालिक हाइड्राइड, the hydride formed by the reaction of the hydrogen and D और F block metal। तीनों याद हो गया? अच्छा बोलो यदि किसी बच्चे को पीरियोडिक टेबल का नॉलेज नहीं हो, हाइड्राइड अच्छा से नहीं समझ नहीं पकड़ पाएगा। अब देखो तो अपन लोग पकड़ो तो बोलो CH2 कौन हाइड्राइड? बोलो कौन हाइड्राइड? आयनिक हाइड्राइड। ये कहां है? यहां कौन हाइड्राइड है? आयनिक। अब बोलो NH3 कौन हाइड्राइड? जल्दी बोलो NH3 कौन हाइड्राइड? NH3 नहीं, अरे NH3 यहां है। तो कौन बोलो? कौन बोलो? कोवेलेंट हाइड्राइड। वेरी गुड। अब बोलो तो ये जब ऐसा पूछे तो तुमको CH3 कौन हाइड्राइड बोला? ये कौन हो जाएगा? बोलो ये मेटालिक हाइड्राइड। आ गया समझ में? पूरी बात समझ में आ गया? देखो मेन है ना समझाने वाला पूरा नॉलेज पूरा कहां से पकड़ लेगा, तुम्हारा ट्रांसफर कैसे होगा। अब देखो नॉलेज का ट्रांसफर कैसे ये समझ। तो देखो आप देखो इधर पीरियोडिक टेबल में बोलो तो कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। कौन कौन? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप? 1 2। P ब्लॉक में कहां से कहां तक? 13 से 18 तक। और D ब्लॉक में 3 से कहां तक? 12 तक। F ब्लॉक में लेंथेनाइड। C पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, C पर नंद था प्राइम मिनिस्टर, PM।
सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जीडी डब्ल्यू होवर टीएम वाईबी का किया लुटेंशियम, इसका नाम है लुटेंशियम यानी, ठीक है। तो सर ये था लेंथेनाइट और फिर एक्टिनाइट भी है, जब पीरियोडिक ग्रुप पढ़ाएंगे एक्टिनाइट भी हो जाएगा। हम समझते हैं सर कि आपको पूरा नॉलेज पीरियोडिक ग्रुप का बेसिक आ गया। अब हम हाइड्राइड हम ना भी बताएं तो तुम अपने से लिख लेगा, सब लिख लेगा। कैसे बोलो तो आयनिक व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड, परीक्षा में पूछेगा क्या बोलेंगे, द हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ S block metal and hydrogen, नहीं, the hydride formed by the reaction of S block metal and hydrogen। सब नोट कर लिया, रफ कॉपी में सब नोट कर लो, तब आगे बढ़ाएंगे। ये बोलेगा मिटा देंगे तो आपका हट जाएगा, लिख लो एक रफ लिख लो। अब देखो तुमको चारों ब्लॉक याद होगी, तो अब हाइड्राइड परीक्षा में पूछेगा मन से लिख दोगे अपने से लिख दोगे, जल्दी ये नोट कर लो, रफ एक आइडिया नोट कर लो। ये इसको जैसे क्या लिखना है, एस ब्लॉक में कौन हुआ, सुनो ना इधर, एस ब्लॉक में कौन हुआ, डी ब्लॉक में कौन हुआ, एफ ब्लॉक नीचे रहता है लिखा बोले, और ये लिख लो पी ब्लॉक में। ये सब अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, ये सब बताएंगे बाद में, नहीं लिखोगे तब चलेगा। यहाँ क्या लिखो, पी ब्लॉक तेरा से कहां तक, एस ब्लॉक 1 2, डी ब्लॉक 3 12, और लेंथेनाइट एक्टिनाइट पीरियोडिक टेबल के नीचे रहता है, आउट ऑफ 50 रहता है, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से तुम याद करोगे, जिसको पीरियोडिक टेबल याद है या पीरियोडिक टेबल नॉलेज है, क्लास ही में सब याद है। अब ऐसा क्लास अच्छा से बता रहे हैं, उसके बाद भी क्लास छोड़ने वाला है ना एकदम बिल्कुल है, कभी कंपटीशन में हो जाएगा तो पता चलेगा, जब 3 बार 4 बार फेल करेगा तब पता चलेगा। एक चीज क्लास में याद करें, तो जिस क्लास का छूट जाएगा वो तो छूट ही जाएगा, ध्यान दो। तो चलो अब हम लोग इसको मिटा के हम लोग लिखने जा रहे हैं, नहीं नोट किए, जल्दी नोट आई तो याद हो गया होगा, लेंथेनाइट सबको याद हो गया, बोलो तो कैसे बोला था, सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप, याद हुआ। देखो आप कितने लोगों को याद हुआ, यही कंपटीशन पास करने का है। बोलो तो सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जीडी डब्ल्यू होवर टीएम वाईबी का किया, फिर पीरियोडिक टेबल में बता याद करो। लेंथेनाइट का है सी पर नंद था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोप जीडीडब्ल्यू होवर टीएम वाईबी का किया नोट, सी पर नंद था लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट एक्टिनाइट का भी है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। मिटाओ इसको, मिटा देना। चलो अब देखो आगे, अब हम समझते हैं कि आप में से सबको हाइड्राइड पूरा समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। अब इसको मिटाने जा रहा हूं, आपके कॉपी में सब लिखा चुका है, अब हमको क्लियर करना है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड क्लियर कर देना है अभी, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड देखो कैसे क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड देखो, टाइप्स ऑफ लिखो, हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड का क्या टाइप है, कितने टाइप है, तो देखो ये 3 तरह का होता है। पहला को क्या कहते हैं हम लोग, 3 तरह का होता है। ये पहला को कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, ये हुआ पहला आयोनिक हाइड्राइड। दूसरा को कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। और तीसरा को कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। चलो सर ये तीनों हो गया। अब बोलो कोवेलेंट आयनिक हाइड्राइड क्या होगा, बोलो व्हाट इज आयनिक हाइड्राइड, the hydride formed by the reaction of S block element and hydrogen, S block metal and hydrogen, ठीक है। बोलो what is covalent hydride, what is covalent hydride, the hydride formed by the reaction of hydrogen and p block element, नहीं। और metallic hydride क्या होगा, the hydride formed by the reaction of D और हाइड्रोजन and D और F ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया सर, इतना से काम चल जाएगा, बहुत अच्छा से फर्स्ट कर जाओ। अब एक बात और, एक बार परीक्षा में पूछ लो है
तुम पढ़ के गया क्या आयनिक हाइड्राइड। अब पूछ दिया परीक्षा में कि इसमें से कौन सेलाइन हाइड्राइड है, सब गलती मार के चला है। आयनिक हाइड्राइड का ही दूसरा नाम है सेलाइन। नहीं समझे तो एक नाम और याद रखना, परीक्षा में तुम पढ़ के गया आयनिक हाइड्राइड, एक और नाम है, छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम पढ़ के गया कौन हाइड्राइड, पूछा इसमें से कौन सेलाइन हाइड्राइड है, चारों नाम दिया था, इसमें से कौन सेलाइन हाइड्राइड है, नाम दिया NaH और NaH और दिया CH4 NH3 और चौथा में लिख दिया ऑल ऑफ देम। अब सेलाइन हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड कौन आंसर हो जाएगा बोलो, NaH नहीं हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखो, मेडिकल इंजीनियरिंग में धोखा दे देता है। एनसीईआरटी में इसका 3 इसका 3 गो नाम है, तो लिख दें कि छोड़ दें, तीनों लिखना होगा। और नहीं लिखेंगे तो इंटर में तो काम चल जाएगा, इंटर में यही पूछेगा आयनिक हाइड्राइड पूछेगा। अब मेडिकल में एग्जाम देने जाएगा, इसमें से पूछेगा कौन सेलाइन हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड कौन है, सेलाइन हाइड्राइड यदि पूछेगा इसी को आयन नाम लिख देते हैं, इसको सेलाइन हाइड्राइड लिख देते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या है, इसको बोलता सेलाइन हाइड्राइड, उसको सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड, ठीक है। अब देखो तुम देखो इसी को कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। एनसीईआरटी में कहा इसको सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। अब देखो, और सेलाइन मतलब होता है नमक जैसा, तो इसको इसका एक और नाम है साल्ट लाइक हाइड्राइड। सेलाइन माने नमक, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, हाइड्राइड। मान लो सुना जाए आयनिक हाइड्राइड पूछा था वही बात हुआ, सेलाइन हाइड्राइड पूछा तो वही बात पूछा, साल्ट लाइक हाइड्राइड पूछा तो वही हुआ। तो लिख लो और करके लिख लो, भी लिखो बनाओ। अब देखो, अब जब तुमको परीक्षा में सेलाइन हाइड्राइड का परिभाषा पूछेगा तो किसका परिभाषा लिखना है, आयनिक है। आयनिक हाइड्राइड और सेलाइन हाइड्राइड एक ही है, ठीक है। सेलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। देखो इधर यहां ध्यान दो बाबू, इसको क्यों कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड। सेलाइन माने नमक और साल्ट लाइक, सॉल्ट माने भी नमक। तो देखो NaH, सर NaH है, देखो इधर NaH है, देखो इधर NaH, तो बोलेगा Na प्लस H माइनस, NaCl, NaCl होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। देखो NaH, अब बोलो तो Na प्लस H माइनस Cl माइनस, तो नमक जैसा है। नहीं देखो तो नहीं है नमक जैसा। अब देखो तो NaH में Na प्लस और क्या है H माइनस, NaCl में क्या होता है Na प्लस Cl माइनस। तो बोलो सॉल्ट जैसा नहीं है, सॉल्ट को अंग्रेजी में स्लाइन, तो क्या हो गया सेलाइन हाइड्राइड। और नीचे क्या लिखा है सॉल्ट, इतना स्पष्ट है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। समझ में, तीनों नाम समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कैसे कहते हैं, लिख लो यहाँ ऐसे बगल में लिख लो, NaH Na प्लस H माइनस, यहाँ क्या बोलो NaCl Na प्लस Cl माइनस। इसका सारा प्रॉपर्टीज सॉल्ट की तरह होता है, इसलिए इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं और सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। तो बोलो आयनिक हाइड्राइड समझ गया, उसी को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कहते हैं, उसी को सेलाइन हाइड्राइड। समझ आएगा, चलो लिख लेते हैं। लिख लिया, लिख लीजिए सब। अगला पॉइंट लिखना है कोवैलेंट हाइड्राइड। तो देखो अब बोलो, अच्छा डेफिनेशन लिखना है बाबू, सुनो तो इसका डेफिनेशन डेफिनेशन क्या होगा, इसका लिख लेते हैं क्या, द हाइड्राइड क्या नहीं हो गया, लिख लेगा कि लिख दूं बोर्ड पर, लिख देते हैं। जो बच्चा नहीं क्लास आया हम लिख के लिख क्या YouTube पर देखेगा। देखो इधर, हेलो आवाज जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे। तो देखो क्या लिखेंगे, आयनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या लिखेंगे, द हाइड्राइड formed by the reaction of S block metal and हाइड्रोजन, ठीक है। अब बोलता है इसका एग्जांपल दो चार लिख दो, इसका एग्जांपल दो चार लिखो तो बाबू क्या लिखें, बोलो तो एग्जांपल लिखो NaH
NaH, ठीक है, और ये सुना जाए NaH CH2 होल CH2 MgH2, ये सब MgH2 हुआ CH2 NaH, ये सब कौन हाइड्राइड हुआ? आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, इसको आयनिक हाइड्राइड बोलेंगे। अब चलो अगला पॉइंट बताओ, इसको लिख लिया, ये कौन हाइड्राइड हो गया? आयनिक हाइड्राइड। अब बोलो तो आयनिक हाइड्राइड को और क्या कहना है? बोलो तो सलाइन हाइड्राइड, और क्या कहते हैं इसको? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड को का मतलब हुआ सलाइन हाइड्राइड, सलाइन मतलब सॉल्ट लाइक, ठीक है, तीनों एक ही हो गया। अब आओ हम लोग कोवेलेंट हाइड्राइड पर, ठीक है। अब चलो अगला पॉइंट लिखो, कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड, इसका दो नाम है बाबू, दोनों सिखा देता हूं, बात तुम समझ गए? बात तुम समझ गया है कि देखो एग्जाम मेडिकल में जाएगा तो जो कोवेलेंट हाइड्राइड है, जो कोवेलेंट हाइड्राइड है ना, कोवेलेंट नहीं पूछ के पूछ लेगा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सुना जाए, अभी तुमको हम आयनिक हाइड्राइड बताए, इसका तीन नाम बताए, सलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। अब सुनो, तुमको एग्जाम में सुना जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको तुमको पूछेगा कि ये आयनिक हाइड्राइड कौन है, पूछ देगा सलाइन हाइड्राइड कौन है, इसमें से सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कौन है, पूछ देगा नाम, तो तुम तीनों नाम जानते रहोगे तो बात तो एक ही है। एस ब्लॉक मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग आयनिक हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, एक ही नाम है। परीक्षा में इंटर में आयनिक हाइड्राइड पूछेगा, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो सलाइन हाइड्राइड पूछेगा और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड पूछेगा। उसी तरह कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसका नाम है, लिख लो, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, हाइड्राइड मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, क्यों कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड? पहले तो इसका डेफिनेशन हमको बता दो, तुम लोग इसका डेफिनेशन क्या बताएंगे, बोलो। अब बात यही रहेगा सब, बाय द रिएक्शन ऑफ खाली बदलेगा, क्या बदलेगा? कौन ब्लॉक बोलता कोवेलेंट हाइड्राइड, एस ब्लॉक रिएक्शन करेगा तो आयनिक हाइड्राइड, S ब्लॉक प्लस H2 तो आयनिक हाइड्राइड, अब P ब्लॉक प्लस H2 तो कौन हाइड्राइड होगा? कोवेलेंट हाइड्राइड। तो देखो यहां पर केवल इतना बदल दो, S ब्लॉक मेटल के बदला में P ब्लॉक, मेटल नहीं लिखना, P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक डेसिमल मेटल है, ठीक है, निकाल लेंगे। एंड देखो रिएक्शन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक, देखो सुनो, S ब्लॉक में सब मेटल ही रहता है हाइड्रोजन को छोड़ के, लेकिन P ब्लॉक में मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। समझ में बात आई? तो आप P ब्लॉक मेटल नहीं कहना, P ब्लॉक में नॉन मेटल भी आता है, ज्यादा नॉन मेटल ही आता है, समझ में आया? तो लिखना P ब्लॉक, क्या लिखेंगे? P ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट लिखना है बाबू, P ब्लॉक, P ब्लॉक द आयनिक हाइड, आप आयनिक नहीं कहोगे, इसको कौन हाइड्राइड करेंगे? कोवेलेंट, कोवेलेंट कर दो, एक ही डेफिनेशन, कोवेलेंट हाइड्राइड, द हाइड्राइड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड। और इसी का दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसी को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड भी कहते हैं और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी इसी को कहते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड क्यों कहते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्यों कहते हैं, दोनों बता रहे हैं, ठीक है, दोनों को समझा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सर यहां देखो, कोई बात को समझ लेने के बाद है ना बहुत दूर तक याद है, समझ लो। आयनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, देखो तो, अरे NaH, NaH में Na प्लस, अब प्लस क्या हुआ बोलता H माइनस, NaH में Na प्लस अब क्या बना H माइनस, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसको भी आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसीलिए इसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। इसको कोवेलेंट कैसे कहते हैं? देखो जरा, ये CH4 आयनिक बॉन्ड नहीं है, कौन बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट हाइड्राइड नाम इसका क्यों है? क्योंकि इसमें कौन बॉन्ड से बना रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड। यदि कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड, और आयनिक बॉन्ड रहेगा तो आयनिक हाइड्राइड, समझ में आया बात? और तब देखो ये कोवेलेंट, इसको अब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्यों कहते हैं? इसका नाम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बताएंगे जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे 12th में, तो बताएंगे इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्यों कहते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड इसलिए कहेंगे कि लैटिस पॉइंट पर मॉलिक्यूल बैठा है, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं। देखो
NaCl में Na प्लस और क्या बैठा है Cl माइनस, इसमें मॉलिक्यूल बैठता है लैटिस पॉइंट पर। ध्यान देखो, इसको समझा देते हैं, सुनो जरा, ध्यान दो। बोलो तो आइस देखा, आइस देखा है ना, आइस। अब बोलो तो आइस कौन टाइप का आइस हाइड्राइड है, H2O कौन टाइप का हाइड्राइड, बोलो H2O का कौन टाइप का हाइड्राइड है, बोलो तो कौन टाइप का, कौन, अब बोलो O कौन ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक, कौन हाइड्राइड हो गई, कोवेलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो लैटिस पॉइंट पर मॉलिक्यूल बैठा रहता है तो उसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं। तो अभी समझ लो कोवेलेंट हाइड्राइड का डेफिनेशन समझ लो, जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्यों कहते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड क्यों कहते हैं समझ में आया कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ NaS में कौन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इसलिए आयनिक हाइड्राइड हुआ। यहाँ CH4 में C और H के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए इसको हम लोग कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। और इसका नाम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी है। जब सॉलिड स्टेट पर पढ़ाऊंगा तो अपने आप समझ जाएगा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड क्यों है। ठीक है, तो सर कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम क्या हुआ, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब मॉलिक्यूलर इसका डेफिनेशन क्या होता, व्हाट इज डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, द हाइड्राइड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कौन ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट। मेटल कहेंगे एलिमेंट कहेंगे, तुम कहोगे S ब्लॉक में तो मेटल कहते हैं, S ब्लॉक में सब मेटल है। अब P ब्लॉक में मेटल भी रहता है और नॉन मेटल, दोनों रिएक्शन करता है, समझ लिया। इसलिए P ब्लॉक में जब कहेंगे तो एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट में मेटल भी आ गया और नॉन मेटल भी आ गया। तो बोलो कोवेलेंट हाइड्राइड का डेफिनेशन क्या होगा, द हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी है। और अब तीसरा हम पढ़ाने जा रहे हैं मेटालिक हाइड्राइड। चलो मेटालिक हाइड्राइड, आप लिखो मेटालिक हाइड्राइड, तीसरा लिख लेते हैं मेटालिक हाइड्राइड, तीसरा लिखो मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड क्या होता है उसको देख लेते हो आप, मेटालिक हाइड्राइड। चलो P ब्लॉक, अरे लिख लिया ना कोवेलेंट हाइड्राइड का डेफिनेशन सब लिख लिया। अच्छा मेटालिक हाइड्राइड का डेफिनेशन तो तुम लोग को पहले से याद करा दिए हैं। बोलो तो मेटालिक हाइड्राइड का डेफिनेशन कौन-कौन बोल सकता है, मेटालिक हाइड्राइड क्या होगा, द हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड D और F ब्लॉक एलिमेंट्स, D और F ब्लॉक एलिमेंट सब मेटल ही होता है, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो तो मेटालिक हाइड्राइड में यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ क्या लिख देंगे, कौन ब्लॉक, D एंड D और F ब्लॉक एलिमेंट, D और F ब्लॉक एलिमेंट ये हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड का डेफिनेशन आपको याद हो गया सबको, द हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड D और F ब्लॉक एलिमेंट। अब चलो इसका सुनो जाए, इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसको बहुत याद, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल है, लिख लो मेटालिक हाइड्राइड। और यार अब देखो IIT करना है, IIT में पूछेगा इसमें कौन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इसका दूसरा नाम है, क्यों बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, समझा देता हूं, चलो 2 मिनट बता देता हूं तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं। ठीक है 2 मिनट समझ लो। अच्छा बोलो S ब्लॉक का आयनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड रहता है, P ब्लॉक वाला में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट हाइड्राइड हुआ। इसको D ब्लॉक में मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि देखो मान लो इस क्लास में हम बेंच हटा दें, सब कुर्सी लगा, सबको एक कुर्सी देते बैठने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा गैप लेंगे, बैठने के लिए गैप देंगे ना, सब कुर्सी है, कुर्सी है, अलग अलग कुर्सी के, देखो जरा सब बच्चा कुर्सी पर बैठ गया और क्लास भर गया, उसके बाद कुछ और बच्चे आ गए तो स्टूल बीच में स्टूल लगा दिया, तो स्टूल पर जो बैठ गया वो इंटरस्टिशियल, कुर्सी पर वो बैठा लैटिस पॉइंट, और जो बीच में बैठा स्टूल पर बीच में कुर्सी के बीच में जगह बैठ गया, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो अब आगे बताएंगे
कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इंटरस्टिशियल पोजीशन में हाइड्रोजन बैठ जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम देखो इधर बेंच, सुनो इधर एक मिनट, सब बच्चा कहाँ बैठना चाहेगा, कुर्सी पर कि स्टूल पर? कुर्सी पर। पहले आया तो कहाँ बैठे, कुर्सी पर। अब बाद में आए तो बहुत बच्चा है, क्लास एक रूम भरा हुआ, तो क्या होता है कुर्सी के बीच बीच में कोई स्टूल लगा दिया जाता। तो जो कुर्सी वाला पोजीशन हुआ वो उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट सॉलिड, और जो बीच बीच में स्टूल खाली जगह में कहीं लगा दिया तो वो कहलाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हाइड्रोजन एटम कुर्सी पर नहीं बैठा रहता है, स्टूल पर इंटरस्टिशियल पोजीशन में। देखो बात समझा, कुर्सी वाला पोजीशन हुआ लैटिस पॉइंट, और बीच बीच में गैप में यदि स्टूल लगा, ज्यादा बच्चा आ गया तो स्टूल लगा बीच में बैठा दिए तो उसको बोलते हैं कौन पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन। दो कुर्सी के बीच में खाली जगह था, काहे भाई बैठने, तो उस केस में वो कहलाता है कौन पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो बोलो डी, इसको बोलो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं कि मेटल का एटम बैठता है लैटिस पॉइंट पर, अब बीच में जो गैप रहता है वॉइड, उस पर स्टूल पर लगा के बैठ जाता है हाइड्रोजन। तो कौन पोजीशन कहते हैं उसको, स्टूल को इंटरस्टिशियल। अब मेटल बैठता है लैटिस पॉइंट पर, बीच में जो गैप रहता है, देखो ऐसे समझाई देता हूं थोड़ा, देखो समझ जाओ, बढ़िया समझ जाओगे, कहा कि हम बहुत अच्छा समझे हुए हैं तो हमको ट्रांसफर कर देंगे, तुम भी समझ जाओ। अब मास्टर को क्लियर नहीं तब दिक्कत है। यहाँ देखो ऐसे रहा एटम को, देखो एटम हुआ बोला, ऐसे सजाओगे ना, तो देखो इधर ऐसे सजाओगे, देखो बीच में आ गया व्हाइट, ऐसे एक व्हाइट है, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। देखो एटम का गोला ऐसे सजा दोगे ना, तो बीच में गैप आता है, देख रहा है गैप, ये इसी गैप को व्हाइट कहते हैं या इंटरस्टिशियल पोजीशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन सुनो, एटम बैठा हुआ है, आइए स्टूल लेके यहाँ हाइड्रोजन बैठ जाता है, हाइड्रोजन गैप में बैठ जाता है, कहा कि डिस्टर्ब हम थोड़े करें, गैप में बैठ जाते हैं। अरे दो कुर्सी के बीच में जगह था, देखो बच्चा पढ़ने के लिए स्टूल लेके बैठ गया, तो जो बच्चा बैठा हुआ वो लैटिस पॉइंट, ये सब लैटिस पॉइंट हुआ, ये सब लैटिस पॉइंट हुआ। जो गैप है बीच में, चार दो गोला को एक साथ सजाओगे ना तो बीच में गैप बन जाता है, नहीं दिखाई पड़ रहा, देखो इस गैप को व्हाइट कहते हैं या इसी को इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो बोलो तो समझ में आ गया, बोलो अरे बाबू, बोलो इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम लैटिस पॉइंट पर नहीं रहता है, कहां रहता है, इंटरस्टिशियल साइड पर। इसको इंटरस्टिशियल्स कहते हैं या इसको व्हाइट कहते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे, 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो 12th में, अभी तो तुम समझ गया। बोलो तो मेटालिक हाइड्राइड का दूसरा नाम क्या है, बोलो तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्यों कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, बोलो क्योंकि ये लैटिस पॉइंट पर नहीं बैठा रहता है, ये कौन सी बैठा रहता है, ये इंटरस्टिशियल पोजीशन। गैप में गरीब बच्चा का असर सुनिए ना, हमको कुर्सी नहीं दीजिएगा, हमको फीस थोड़ा कम 200 लीजिए और हमको स्टूल लगा के बैठिए, बीच बीच में स्टूल पर आएगा तो उसी बैठिए। तो वो जो गरीब बच्चा सब व्हाइट में बैठ गया, हाइड्रोजन है ना, गरीब बच्चा किधर कहाँ बैठ जाता है, गैप। इस गैप का अंग्रेजी में दो नाम है, व्हाइट और इंटरस्टिशियल, तो इसलिए इसका नाम, अब तो हम समझ गए, नाम समझ आ गया। बोलो तो मेटालिक हाइड्राइड, बोलो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के मेटल में मेटल का एटम बैठता है लैटिस पॉइंट पर, अब बीच में जो गैप बनता है उस गैप में हाइड्रोजन बैठ जाता है। गैप का दो नाम है, इंटरस्टिशियल और इसको व्हाइट भी बोलते हैं, समझ गया ना। तो जब मेटल एटम कहाँ बैठ जाता है, व्हाइट में, तब इसका नाम हो जाता है इंटरस्टिशियल। आपको पूरा याद हो गया, ठीक है। आज हम लोग को टाइम चुकी हो गया, कितना 8 कितना बज गया, 15 आज 20 आए हुए हैं। आज फिर अगले क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो आज हम आपको परिचय कराएंगे कि हाइड्राइड 3 तरह का होता है। कौन कौन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, वैलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। बोलो आयनिक हाइड्राइड कैसे बनेगा, कौन ब्लॉक से, एस ब्लॉक मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। कोवेलेंट हाइड्राइड कब बनेगा, जब पी ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। और मेटालिक हाइड्राइड कब बनेगा, जब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। अब चलो एक बात सुनो, यहाँ बोला था आयनिक हाइड्राइड का दूसरा नाम क्या है, सेलाइन हाइड्राइड, और क्या नाम है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इंजीनियरिंग मेडिकल में दिक्कत हो जाएगा, नहीं याद रखोगे तुम पढ़ के दिया आयनिक हाइड्राइड, अब क्वेश्चन आया इसमें से कौन सेलाइन हाइड्राइड है, तुम माथा ठोकरा कि सेलाइन तो पढ़ाया नहीं सर। अरे इसी आयनिक को सेलाइन भी कहते हैं, इसी को सॉल्ट लाइक कहते हैं, और मेडिकल इंजीनियरिंग में धोखा ही देता है। वहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग में जब तैयारी करता है बच्चा तो रिजेक्ट मैक्सिमम होता है, सेलेक्ट कम होता है, 5% को सेलेक्ट करता
करता है, 95 को रिजेक्ट। 5 लाख बच्चा परीक्षा देता है और कंपटीशन में पास करता है 10,000 5,000। समझ रहे बात को? तो रिजेक्ट ज्यादा को करता है तो टेढ़ा क्वेश्चन पूछेगा, आयनिक हाइड्राइड नहीं पूछेगा, कहा सलाइन हाइड्राइड कौन है, समझ में आया? पूछेगा सॉल्ट लाइक हाइड्राइड कौन है। अब बोला था मेटालिक हाइड्राइड के बदले में क्या नाम पूछेगा, बोलता यही पूछ देता है एम्स में और आईआईटी में, इसमें से कौन इंडस्ट्रियल हाइड्राइड है, कौन ब्लॉक वाला होगा, बोलता डी एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। समझ में आ गई बात? आज इंटर में जाओगे तो पूछेगा मेटालिक हाइड्राइड, आईआईटी और एम्स में जाओगे इसी का नाम क्या पूछेगा, इंडस्ट्रियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन है, नहीं तो पहचान जाएंगे डी और एफ वाला नहीं। आप समझ में आ गया? आज क्लियर हो गया टॉपिक, जो पढ़े याद नहीं हो गया सबको, नहीं याद हो गया सबको, याद हो गया हाइड्राइड। ऐसे जो टॉपिक पढ़ाते जाएंगे सब याद है। रेगुलर आओ, अच्छा रेगुलर जो आया पहली बार में कंप्लीट कर लिया, डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने पहली बार में। एपीआरएन में इधर इंटर का परीक्षा हो गया, उधर मेडिकल, यही चीज तो हम लोग आकाश में पढ़ाते थे, पूरा वो पढ़ाई दे रहे हैं, उससे कुछ ज्यादा ही पढ़ा दे, इसलिए ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं कि दाल में यदि घी ज्यादा गिर जाएगा, अपना कॉलेज है पीके झा कॉलेज क्लासेस, और इसमें थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा देंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, समझे ना? इसलिए आप लोग खूब मन से पढ़ो, सब पहली बार कंप्लीट करो, ठीक है? हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर अगला क्लास सर आ गए हैं और अभी आपका फिजिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है?